मेरे प्रिय भक्तों, आज हम तुम्हें नरसी का भात नामक कहानी सुनाएंगे। इसमें भक्त नरसी की कहानी है, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार की बात है, नरसी के बेटी के ससुराल में किसी की शादी थी। तो बेटी के घर वाले बहुत अमीर थे। नरसी जो कि संपन्न परिवार से थे, लेकिन भगवान की भक्ति में काम नहीं कर पाते थे और दीन दुखिया भूखा प्यासा जो भी आ जाता उसको खिला पिला देते थे। इस प्रकार वो थोड़े गरीब हो गए थे। उनके पास ज़्यादा धन धान्य नहीं था। और उसकी सास ने कहा, हम तुम्हारे पिता को नहीं बुलाएंगे। उसकी बेटी रामा रोकर कहती है कि माँ, मेरे पिता को बुला लीजिए। मेरे पिता के बिना मेरा मंडप अधूरा सूना रहेगा। इस प्रकार बात करते हुए जब रामा नहीं मानती है, बार बार आग्रह करती है, तो उसकी सास ने दुष्टतापूर्ण और घमंडपूर्ण एक पत्र लिखा, नाई को बुलाकर उसे सौंप दिया और कहा, जाओ नरसी को ये चिट्ठी दे आओ, न्योता दे आओ और कहना इतना सामान अगर हो सके तो हमारे दरवाजे आएँ, अगर ना हो तो मत आएँ। वहाँ रामा परेशान है। रामा कहती है कि हे प्रभु, हमारे पिता के पास नाई जाएगा, पता नहीं पिता किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। नाई जाता है तो रास्ते में उसकी लाड़ुआ पहले चलते थे, रथ रब्बा, लाड़ुआ, लढ़िया हुई हुआ करती थी, तो वो खराब हो गई। रास्ते में प्रभु आए, कन्हैया खुद आए चल के और उनके लाड़ुआ सही किया। सही करके पहले ही उनके घर पे पहुंच गए। सोने की थाली, बर्तन में 56 प्रकार के भोजन। नरसी बेचारे सोच में बैठे कि नाई आ रहा है, हम उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। तब तक पहुंच गए हैं भगवान भक्तवत्सल। वहाँ जा कर के भोजन कराते हैं, नाई के पैर धोते हैं। हाँ हाँ, भगवान नाई के पैर धो रहे हैं, ये देखो। क्योंकि भक्त की रक्षा करे, भक्त सोच रहा है कि हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। तब तक नाई बनकर नाई के पैर धो रहे हैं, भोजन भी करा दिया है। नरसी जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि नाई तृप्त हो चुका है खा पी कर और विदा मांगता है। चलते समय वो चिट्ठी पकड़ा देता है, जिसको देखकर नरसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें विश्वास भी हो जाता है। फिर उनकी बेटी कहती है कि पिताजी, ये सब कैसे कर पाओगे। तो नरसी कहते हैं, रोवो मति रामा प्यारी, तेरो भात भरे बनवारी। रोवो मति रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। इस प्रकार शादी का दिन आ जाता है। नरसी रथ रब्बा सजाकर चल देते हैं। भगवान कृष्ण जो एक बनिए का रूप रख के सारा सामान नरसी के यहाँ भेज देते हैं। कहते हैं, जाओ अपनी बेटी के यहाँ ससुराल में जाओ और उसको भात पहनाओ। और उनकी सास, जो कि ननद सास बहुत नालायक होती है, वो घुड़साल में रुकवा देती है। वो जानती है कि कैसे आए हैं, इस प्रकार आए हैं कि फटी हालत, महात्माओं की वेशभूषा। अरे उसको यहाँ मत लाना, घुड़साल में ही रोक देना। उसको घुड़साल में रुकवा देते हैं। और नरसी कहते हैं, हमें गर्म पानी कर कर दे दो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहा लेते हैं। तो उसकी सास ने नालायकी दिखाते ही ये पानी को खोलवा दिया। कहा, जा दिया, उसको दिया और नहा ले। नरसी कहता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म है, ठंडा हो जाता तो ठीक। तो उसकी सास क्या कहती है, रे जोगी जल बरसाए ले,
उसमें ठंडो करी के नहाए ले। अब क्या था, भगवान ने सुना, भगवान ने बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए, आकर वर्षा करने लगे। उसका नरसी का पानी ठंडा हो गया, पानी छुआ तक नहीं नरसी ने, और भगवान के बरसाए हुए पानी से ही नहा लिया। पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नरसी के द्वारा प्रार्थना करने पर भी भगवान नहीं मान रहे थे। वो उसका घमंड दूर करना चाहते थे। मंडप में चारों तरफ पानी भर गया, घर में हाहाकार मच गया। तब सभी आए और नरसी के पैरों पड़ गए। कहा, अब अपने भगवान को रोक लो। बड़ी मुश्किल से भगवान ने बादलों को आदेश दिया और बादल थम गए। फिर उसमें लिखा हुआ सारा एक एक करके सामान नरसी ने अपनी बेटी को, सास को, ननद को पहनाना शुरू किया। बेटी को जो पहनाया वो तो वैसा ही रहा। सास और ननद के गले में जाते हुए हार का सांप बन गया, बिच्छू बन गए। इस प्रकार अनेकों कीट मकीट बन गए और उनका सब खराब हो गए। कपड़ों में कांटे हो गए, फटा गए। इस प्रकार फिर वो कहने लगी इसकी सास, ये क्या जादू कर दिया तेरे बाप ने। तो कहा, माता, बेटी बोलती है, माता जी ये जादू मेरे पिता ने नहीं किया, उसके भगवान ने किया, जिनकी तुम बार बार परीक्षा ले रही हो, उन भगवान ने जादू किया है। देखो तुमने कितना अपमान किया हमारे पिता का, इसी वजह से यह हाल हमारा। देखो हमारा सब जेवर है और जो हमें पहनाया गया वही तुम्हें पहनाया गया। जाओ माफ़ी मांगो। भगवान कहते हैं कि मेरा अपमान कर लो, लेकिन हमारे भक्तों का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने नरसी की लाज रखी। जिस प्रकार उन्होंने नरसी की लाज रखी, उसी प्रकार अगर सच्चे मन से कोई भी भगवान की पूजा करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसकी भी लाज प्रभु गिरधारी रखते हैं। लोग भगवान गिरधारी नटवर नागर गिरधारी बनवारी की जय।